गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है जन्माष्टमी का दूसरा दिन। आज आपको चीज़ें मिल रही है दूसरे दिन, नंद उत्सव वाले दिन। तो कल रात को तो फिर मैं वही सोते सोते 2-2:30 बज गए थे मेरे। मतलब सब कुछ क्लीन करके फ्रिज में सब रख के सेट वेट करके वो सब करते करते फिर आज सुबह मगर 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि मीर का स्कूल था और मीर को नाश्ते में बना के दी मैगी, क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो उसके स्कूल में आज जंक फूड अलाउ है, तो इसलिए वो मैगी लेके गया। वैसे घर में बहुत सारा पीठा वीठा था, मगर उसको नहीं खाना था, उसको तो मैगी लेके जाना था, क्योंकि शायद उसके सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि आज मैगी लेके जाएंगे, तो वो मैगी लेके गया। और मैं जस्ट नहा धुआ के और भगवान के वहाँ से सब सामान वामान हटाई, क्योंकि रात में तो गोपू वैसे ही बैठा हुआ था, मतलब सोता नहीं है उस दिन। ये सारा सामान उठा के लेके आई हूँ। ये सारा सामान भगवान के आसन से हटाई थी। जो पीठा वीठा था ना, वो सब उठा के मैं फ्रिज में कल रात में ही रख दी थी। और ये सब आसन में, जो मेन आसन में लगा हुआ था, तो मैंने उसको वहाँ से नहीं हिलाया था, जो नीचे में जितना भी प्लेट्स लगाया था वो हटा दिया था। तो अब ये सब तो मीर का ही बनेगा भोग क्योंकि गोपू ने तो उसको भोग लगा दिया है। मीर पता क्या करता था पहले, जैसे गोपू के लिए, जैसे मीर के लिए चॉकलेट लाती थी ना, तो गोपू के लिए भी लेके आती थी। और जब गोपू को चढ़ाती थी, समझ लीजिए शाम की जो पूजा करती हूँ, तो उनकी थाली में जैसे 2 चॉकलेट मैंने रख दिया। मीर ने तो अपनी चॉकलेट खा ली। उसके बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे जाएगा और बोलेगा गोपू मुझे चॉकलेट दे और ऐसा बोल के उसकी प्लेट से, मतलब वो प्रसाद वाली प्लेट हटा लेगा और फिर चॉकलेट ला के खाएगा। मैं उसको पूछती थी कि क्यों रे, तो गोपू की प्लेट में था ना, तो मतलब मैं गोपू से मांग के ले आया कि गोपू दे दे भैया को ये बोल के वो ले आया था। मतलब और 2 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, मेरा ऐसा करता था। तो ये सब भी जो चॉकलेट बिस्किट और जो भी मिठाई है, ये सब तो मीर का ही भोग बनेगा, तो उनको उठा के फ्रिज में रख दूंगी। और कल जो मैं ड्रेस की बात कर रही थी ना, आपको दिखा नहीं पाई थी उतने से, ये है वो ड्रेस। ये मैं जबलपुर से लेके आई थी, और ऐसी एक पीच कलर की ड्रेस भी लेके आई थी। और ये सब पूरा है ना, ये पूरा स्टोन वर्क है, सारा स्टोन वर्क है, ये पूरा हैंडमेड है। तो ये लेके आई थी 2 पीस ड्रेस, जन्माष्टमी के नाम पे ही मैं लेकर आई थी। तो मैंने इसको रख दिया था, बाकी सारा ड्रेस तो पहना दिया था, ये 2 ड्रेस मैं रख दी थी। तो आज तो नंद उत्सव वाले दिन मैंने वो वाला ड्रेस पहना है, जो मोर पंखी वाला ड्रेस लेके आई थी ना, वो ड्रेस मैंने आज पहनाया है। और जो पीच वाला ड्रेस है ना, वो देखती हूँ अभी तो आने वाले हैं आपके, ये क्या होने वाला है, गणेश पूजा के दिन देखती हूँ वो वाला पहना दूँगी। इसलिए आज ये नहीं पहना है, ये मुझे वॉश करना है, क्योंकि कल रात में पहनाई थी, तो ये खोल दी, उसको वॉश करना है, पर इसको ना बहुत केयरफुली हैंड वॉश करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे जो स्टोन्स हैं ना गिर जाएंगे। देखने में बहुत सुंदर है ये, मतलब पता नहीं कितना जस्टिफाई कर रहा है वो कैमरा, मुझे नहीं पता, बट है बहुत ही प्यारा। ये का कलर कॉम्बिनेशन और ये सारे स्टोन हैं। इसको मैं हैंड वॉश करूंगी, ये सारा सामान रखूंगी। भगवान का घर पूरा साफ करती हूँ जिससे पूरा आसन नीचे से हटा दी हूँ। लाइट वाइट अभी भी लगी हुई है, और जितना डेकोरेशन वाला मटेरियल था ना हटा दी, ताकि आंटी आराम से पोछा वोछा कर सके, क्योंकि नीचे अल्पोना पूरा दिया हुआ था, तो वो सारा सामान हटा दी हूँ। पर बेड पे अभी भी रख दी हूँ, वो सजाने का सामान, उससे मैं कुछ मंदिर में सजाऊंगी, और बाकी जितना सामान है ना उसको लेके रख दूंगी, क्योंकि अभी गणेश पूजा आएगी, फिर लक्ष्मी पूजा आएगी, अभी तो बैक टू बैक बहुत सारी पूजा आएगी, तो मुझे वापस वो सब यूज़ होगा। वैसे भी मैं हर साल का थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो भी रहता है ना, उसको यूज़ करने के बाद केयरफुली रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से मिले, और एक टाइम मेरे पास ह्यूज क्वांटिटी में हो जाएगा डेकोरेशन का सामान, इसीलिए। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बैगन का भरता। बैगन जला ली हूँ, मैंने बैगन पुरा ली हूँ, और बैगन पुराने के बाद उसको छील छाल के सब कुछ करके रख ली हूँ। और अब बस जाऊँगी तो प्याज व्याज काट के उसको चढ़ाऊँगी, और रोटियाँ बनाऊँगी। उसको बैगन के भरते के साथ तो रोटियाँ अच्छी लगती है, रोटी बनाऊँगी, दाल बनाती हूँ, करेला वरेला का कुछ बनाती हूँ भुजिया, और एक दाल कुछ कर लूँगी, क्योंकि आज नंद उत्सव है, तो नॉनवेज वैसे भी नहीं बन पाएगा, और वैसे भी सैटरडे है तो नहीं हो पाएगा। अब कल 1 महीने के बाद अगर होगा, तो कल जाके, अगर दादी की छुट्टी रही तो कल नॉनवेज खा पाएंगे। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, बट अभी तक तो वेज वाला ही प्लान है। और वैसे भी सैटरडे है और नंद उत्सव है, नंद उत्सव में तो हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है। और मेरे मायके में नंद उत्सव के दिन पहले जब मम्मी थी, अब तो मम्मी है नहीं, जब मम्मी थी ना, तो मतलब बहुत बड़ा एक आयोजन होता था आज के दिन। उसमें पूरे कॉलोनी के लोग आते थे, मतलब अड़ोस पड़ोस की और भी जो भी रिलेटिव्स हमारे, वो सब आते थे।
और मम्मी पूरा घर में खिचड़ी, भोग और सब्जी, पायस, चटनी और मिठाई, उसके बाद ये सब पीठा वीठा जो भी बनता है ना, तो मैं तो सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाई हूँ क्योंकि हमारे घर के हिसाब से, पर मम्मी पूरे कॉलोनी के हिसाब से बनाती थी क्योंकि पूरे घर कॉलोनी में प्रसाद बांटा भी जाता था और जिन लोग आज के दिन भोग खाने आते थे उनको भी दिया जाता था, तो मम्मी ह्यूज क्वान्टिटी में बनाती थी, तो ये सब चीज़ का भोग लगता था। और भजन कीर्तन वाले आते थे, हमारे यहाँ भजन कीर्तन होता था, मतलब एक बड़ा फंक्शन होता था आज नंद उत्सव के दिन हमारे घर, मतलब मेरे मायके में। बट अब मम्मी रही नहीं तो मम्मी के साथ साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब मम्मी के साथ साथ सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद होती चली गई, तो थोड़ा सा वो फील करते हैं उस चीज़ को कि मम्मी होती तो ये चीज़ें होती। अभी मेरे कॉलोनी की चाची दादी लोगों का फ़ोन आया था तो लोग बोलती जब भी जन्माष्टमी आती है तो तेरी मम्मी की बहुत याद आती है कि आज के दिन मम्मी कितना कुछ करती थी। मैं बोली हाँ, सब यादें ही रह गई हैं, अब सिर्फ बोलने वाली चीज़ें हो गई हैं। मम्मी तो फटाक से चली गई और मम्मी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बंद भी हो गई, चली भी गई। लीजिए प्रसाद खाइए, चाय पीजिए। ये मीर के स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को राधा रानी और कृष्ण जी का स्वरूप बन के जाना था, तो ये सारे बच्चे रेडी होकर आए हुए थे। इनका कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज परफॉर्मेंस, तो उसकी कुछ झलकियाँ मैं जोड़ रही हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और ये बेचारे लाइन से अपनी अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े ही क्यूट बच्चे लग रहे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। और ये देखिए नंदिनी का बेटा, जो मेरी फ्रेंड है ना, उसका बेटा कान्हा जी बना, कितना क्यूट लग रहा है। और साथ ही मैं एक लगा रही हूँ पिक जिसमें मेरा पुचकू, जहाँ उसके मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं और ये मस्त वहाँ पे म्यूज़िक लगा के डांस कर रहा है, रिमोट से लाइट चेंज कर रहा है और मस्त अपनी मस्ती में डांस कर रहा है। यही तो है असली कृष्ण जी का स्वरूप जो इन बच्चों में दिखता है, जो बाल गोपाल नंदलाल हमें जिन्हें कहते हैं, इन्हीं का जो असली जो स्वरूप है ना, नटखट वाला, यही इनमें दिखता है। बड़ा ही अच्छा लगता है ये सब देखने में, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया। वैसे मीर तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जब वो छोटा था तो उसकी भी ऐसी ही हरकतें रहती थी, मतलब इस तरीके से वो भी मस्ती करता था, पर अब इन छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। कितनी मस्ती में, मतलब दुनिया की किसी टेंशन कुछ नहीं, सब में एकदम मस्त खुशी में अपने आप में एंजॉय करना। क्या दुनिया में चल रहा है नहीं चल रहा उनसे कोई मतलब नहीं, यही तो है भगवान का निश्चल स्वरूप जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मीर भी स्कूल से आ चुका है, दादाजी भी आए थे और वो भी अपना खाना वाना खा के जा चुके हैं। तो आज मैंने बनाया है लंच में भरता, रोटी और लाल लाल साग। तो मैं और मीर यहाँ पे रोटी अंडा है और साथ में खा रहा है पायस, मतलब खीर जो कल मैं बनाई थी वही वाला। इसमें थोड़ा सा वो कम डालती ना किशमिश, इसको किशमिश डालने से मज़ा नहीं आती, पर किशमिश डालना पड़ता है बेटा, क्योंकि मैंने इसमें गुड़ नहीं डाला था ना, बिना गुड़ वाला पायस था ना। गुड़ डालते तो फिर किशमिश नहीं डालने से भी चलता। गोपू को पसंद है। और आज इतनी थकावट लग रही है, कल पूरा उपवास था तो आज थोड़ा सा माथा भी झिनझिना सा रहा है, तो मैं अभी खाऊंगी और खा के। हाँ, मैं आपको बोली क्या थी कि मैं गोपू के लिए चॉकलेट लाती हूँ और आके मीर क्या बोलता है, गोपू मुझे दे दे। आके मुझे स्कूल से पूछ रहा है कि चॉकलेट कहाँ है, और मैंने चॉकलेट रख दी है फ्रीजर में। और मैंने इसको बोला कि मैंने चॉकलेट्स दे दी है किसी को, तो ये एकदम सैड हो गया, बोलता है मम्मी तुमने चॉकलेट दे दी सारी। तो मैंने कहा नहीं, मतलब इसको बताई नहीं थी, अभी बता रही हूँ कि फ्रीजर में रखी है, पर एक साथ नहीं खाओगे, धीरे धीरे खाना है ना बेटा, वो हो जाएगा कीचमी हो जाएगा पेट में। ठीक है, अब खाना जल्दी से शुरू करो, मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद खा के मैं तो आज सोने वाली हूँ और मेरा वीडियो एडिटिंग वाला काम चल रहा है, एडिट करूँगी, पब्लिश करूँगी, उसके बाद धड़ाम हो जाऊँगी और उसके बाद फिर शाम को आपसे सीधे मिलती हूँ। तब तक कर लेती हूँ अपना लंच। लो पायस निकाल लो, चम्मच लेके आओ। ये ना बड़ा खाता होगा, बड़े से नहीं खाते, नहीं चम्मच ले आएंगे। तो मोटा मोटा बना दी। अरे वो गाढ़ा हो गया, फ्रीजर में रखा था ना, जगह नहीं थी ना, तो पानी थोड़ा डाल दो। पानी थोड़ा दूध डालना पड़ेगा, वो एक्चुअली फ्रीजर में रख दी थी मैंने। तो पायस नीचे वाले, नीचे नहीं नहीं नहीं, वो करना पड़ेगा, वो ऐसे खाने से नहीं अच्छा लगेगा। वो एक्चुअली नीचे वाला फ्रिज पूरा पैक हो गया, तो मैंने फ्रीजर में खीर रख दी थी, तो इस थोड़ा मतलब डार्क बोल रही हूँ, गाढ़ा गाढ़ा हो गया था। तो चलिए मिलती हूँ आपको लंच वंच निपटा के, ठीक है, मतलब खा के फिर थोड़ा सो भी जाऊँगी और शाम को मिलूँगी सीधे। है हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं जाने वाली थी मार्केट, पर पहुँच गई हूँ पार्क, क्योंकि नंदिनी का फ़ोन आया कि मैं पार्क में हूँ। तो मैं देख रही हूँ कहाँ है नंदिनी, इसकी स्कूटी तो यहीं खड़ी है।
पता नहीं कहाँ गई, मुझे पार्क में बुला के खुद गायब हो गई। पर है यहीं कहीं, क्योंकि स्कूटी उसकी यहीं खड़ी है, शायद क्लब साइड गई होगी। हाय, मैंने बुलाया और हम चले आए। ले आए रे। पार्क में अंधेरा अंधेरा होने लगा, अब हम भाग रहे हैं घर के लिए। थोड़ी देर बैठे बात की, उसके बाद हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। हाँ, फिर मैं घर लौटी और फिर मैं और दास जी हम दोनों निकले मार्केट के लिए, मतलब पावर हाउस मार्केट में जहाँ फिश मार्केट है वहाँ गए। और ये देखिए हनुमान जी के मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है। मैं बताई थी ना कि यहाँ पे हर सैटरडे और मंगलवार को बहुत भजन कीर्तन होता है। यहाँ मार्केट में सबसे पहले मैंने लोटे फ़िश ख़रीदा। ये फ़िश थोड़ा सा कम मिलता है, तो जैसे ही देखा सबसे पहले इसी को ख़रीदा। और यहाँ पे ना केकड़े भी बिक रहे थे। कान खुला देखो, कान खोल के देखने से तो पता चलता है। फिर हमने रूई फिश खरीदा, क्योंकि बहुत दिन बाद हम फिश मार्केट में आए थे, सपोज 1-1.5 महीने बाद, तो बहुत सारी फिशेस हमने खरीदी। देखिए कितना है, अगर पेट अंडा तो नहीं निकलेगा ना। फिर से मैं रिटर्न बैक हो गई हूँ और मार्केट से मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लेके आई हूँ मार्केट से मैं लेके आई हूँ मटन, और ये एक लेके आई हूँ रूई फिश, और ये एक लेके आई हूँ लोटे फिश। तब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, तो सुनने में गलती मत कीजिएगा। लोटे फिश है, और जो बंगालीज़ हैं वो ज़रूर जानते होंगे, इसको बोलते हैं लोइट्टा माछ। इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे मीर को कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी ये दिखा मुझे मार्केट में, तो ये लेकर आए हम लोग। ये है लोइट्टे फिश, मतलब लोटे माछ, और ये